हम बहुत ही अहम टॉपिक अब हम बता रहे हैं, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में ये बहुत पूछते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाइक सोडियम। क्या मतलब हुआ? देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी, जितनी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो सबसे ज़्यादा आसान किससे होता है भाई? ग्रुप बने वालों से, लाइक सोडियम से। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7। क्या मतलब हुआ भाई? अगर कोई शेयर्ड पेयर होता है उसको अपने तरफ खींचने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब क्लोरीन की 3 है, सोडियम की 0.9 है, कितना फ़र्क है? 2.1। ये हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की बहुत है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो बहुत है, आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बहुत रखता है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें 2.1 है, जो कि 1.7 से ज़्यादा है, इसलिए बनाएगा आयनिक बॉन्ड। चौथी है हाई लेटेस्ट एनर्जी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की केस में -788 होती है, ये बहुत पूछते हैं, आती है। अब मेरे भाई दो कंडीशन कहलाती हैं सोने पे सुहागा कंडीशन। एक लार्ज कैटाइन बहुत लार्ज होना चाहिए जैसे कि सीजियम, और एक स्मॉल एनाइन बहुत स्मॉल होना चाहिए लाइक फ्लोरीन। तो सीजियम फ्लोराइड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड है। क्यों भाई? देखो फ्लोराइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, सीजियम की 0.7 है, कितना डिफरेंस है? 3.3। 1.7 से भी ऑलमोस्ट डबल, इसलिए 92% आयनिक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली। यानी जितने सीजियम जितना बड़ा हो, कैटाइन जितना बड़ा हो, एनाइन उतना छोटा हो, उससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एक बात ध्यान में रखें, ज़रूरी नहीं है लास्ट की दो कंडीशन, पहली चाल कंपलसरी है, लेकिन ये हो तो बहुत औसम। जैसे कि सीजियम फ्लोराइड 92% तक आयनिक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आयनिक यही होता है। 92% वाला आयनिक सबसे ज़्यादा आयनिक होता है, इसके अलावा 100% आयनिक कोई भी नहीं है बच्चों।